हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। और हमारे तोहफा भाई आ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं तोहफा भाई का। जी तोहफा भाई। जी, जय हिंद एहसान भाई आपको और जय सभी हिंद सुनने तोहफा वाले भाई। हमारे व्यूवर्स को जय हिंद, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। शुक्रिया और दोस्त। उसको सुनाइए क्या आने सब का चल रहा है। बहुत बढ़िया हूं मैं। और हमने इस्लामिक पे ये टॉपिक रखा है कि जो मुल्ला मौलवियों के द्वारा जो संदेश बताए जाते हैं मुसलमानों को कि आप गैर मुस्लिमों को किस तरह से दावत दे सकते हैं, और वो मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या क्या इनकी मिलती है कि इनके साथ अच्छा व्यवहार करें, ये करें वो करें। और इनके जो नॉर्मल जवाब होते हैं, क्योंकि इस्लाम को तो बड़ा नहीं है तो सिर्फ वो यही चीजें रखेंगे। तो आपके इस्लाम में ऐसी बातें भी हैं। फिर कहीं कहीं हमारे मुसलमान भाई ऐसे भी हैं जो हिंदू धर्म को टारगेट करके उन्हें कह देते हैं कि भाई तुम्हारे धर्म में ऐसा है, हमारे में ऐसा नहीं है। और जिनको नहीं पता होता वो यकीन कर लेते हैं और वो इस्लाम की तरफ खिंच जाते हैं। और जो आजकल हमारे चैनल के माध्यम से लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इनकी टांग तोड़ देते हैं, हमारे हिंदू भाई ही, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि इस्लाम है क्या। दरअसल ये है ना, इनको ये शायद अभी तक अनुभव इस बात का नहीं हुआ है। जो आम मोमिन है, जो साधारण मोमिन है, उनको वो तो हमें सुनते ही बौखला जाता है। बिल्कुल या उनको बिल्कुल। लगता है कि एक्स मुस्लिम तो झूठ बोलते हैं, गलत कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं, कुरान को गलत कोट करते हैं। और इनको पता, ये समझते हैं कि ये एक्स मुस्लिमों को हरा देंगे। हालांकि हमें हारने जीतने से मतलब नहीं है। हम तो सीधी जो अपनी सच्ची बातें बात रखते है, हैं। अपनी बातें रखते हैं जो ऑथेंटिक बुक में लिखी हुई है, इस्लाम के जी जी हदीसों जी। में, तफसीरों में, कुरान की आयतों में वो रखते हैं। बाकी समझना, ढूंढना हमारा तो जोर यही है। सभी बिल्कुल मोमिन बिल्कुल भाइयों से हम तो यही जोर लगाते हैं कि आप खुद से पढ़िए। हमारा बिल्कुल। असल में एक्टिविज्म का मकसद ही यही है कि हर मुसलमान का बच्चा बच्चा खुद इस्लाम को पढ़े, ना कि मुल्ला से सुनकर इस्लाम को माने। क्योंकि इस्लाम का बिल्कुल दो बिल्कुल। शक्ल है, दो रूप है। एक तो मुल्ला का इस्लाम है और एक अल्लाह का इस्लाम है। अल्लाह का हाँ। इस्लाम अल्लाह का इस्लाम हम लोग ने पढ़ा है। अल्लाह का इस्लाम है कुरान। रसूलुल्लाह ने जो अपने जिंदगी में किया, जो कहा और जो होने दिया, वो है इस्लाम। जी। हाँ, तो ये सबसे पहले हमारे मोमिन भाइयों को दिमाग खोलकर ये बात को थोड़ी गंभीरता से सोचनी चाहिए कि एक्स मुस्लिम जो यहाँ बैठकर एक्टिविज्म जो चला रहे अपने चैनल के माध्यम से, तो वो पढ़ के यहाँ बैठे हैं। क्योंकि आपके बिल्कुल मौलवी और मौलाना उलमाए दीन जो है, उनको अच्छे से पता है कि एक्स मुस्लिम जो बोल रहा है वो सही है। उनको अच्छे से ये भी पता है कि हम उनसे डिबेट करने जाएंगे तो हार के ही आएंगे। क्योंकि भले ही उनको कुरान का पूरा नॉलेज है, उलेमाए दीन जो है उनको हदीसों जी। का पूरा ज्ञान है, नॉलेज है। हमें उनका आधा है। हम मानते हैं जैसे कि वाजदी साहब हैं, बड़े मुफ्ती हैं, अपने आप को पूरा हाँ। मुसलमान उनको समझता है, बहुत बड़ा मुफ्ती है। ठीक है, उनको पूरे इस्लाम की जानकारी है, उन्होंने इस्लाम पर पीएचडी किया है। हालांकि वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर हाँ हाँ। या मोहम्मद यासिर वाजदी, ये उनका पूरा नाम है। तो हम जानते हैं कि वो इल्म में हमसे ज्यादा है, इस्लाम का इल्म उनके पास बहुत ज्यादा है, हम उनके बिल्कुल आधे भी बिल्कुल। नहीं है। लेकिन हमारे पास में लॉजिक है। सिंपल मैं एक और लॉजिक समझाता हूँ कि हमारे लॉजिक क्या है। जो इस्लामिक बुक में लिखा हुआ है वो जी। पेश करते हैं, वो मानेंगे। जो मुफ्ती होगा वो मानेगा कि हाँ ये हदीसों में है, कुरान की आयतों में है, तफसीर में है, वो इनकार जी जी नहीं जी। करेगा। तो फिर हमारा उनसे अब सवाल होगा। अब सवाल क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अल्लाह कहता है, फरिश्तों के बारे में इस्लाम में कहा गया है कि फरिश्ता एक नूरी मखलूक है और बेहद पाक मखलूक है। जी जी समझ जी। गए? क्योंकि हमारे ये चीज जो है ना, इस बात से कोई भी मुल्ला मौलवी और आम सीधा साधा जो मुसलमान होगा वो भी इनकार नहीं कर सकता है कि फरिश्ते जी। नूरी मखलूक है, अल्लाह ने उसको बेहद पाक बनाया है। बात समझ गए? बेशक। हाँ हाँ।
क्योंकि हमें बचपन से बताया जाता है कि फरिश्ता रोजी कि बच्चे हमें हम अपने बच्चों को बताते हैं या हमारे माँ बाप हमें बताते हैं कि अपने जी दरवाजे को बाहर गंदगी मत फैलाओ, पेशाब मत करो, क्योंकि रोजी का फरिश्ता सुबह सुबह नहीं आएगा, क्योंकि गंदगी से दूर भागता है फरिश्ता। बिल्कुल और इसकी हदीस भी है, सही बुखारी से साबित भी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, कुत्ता एक नापाक चीज होता है, नापाक जानवर है, इस्लाम में माना गया है, इसलिए बिल्कुल इस्लाम बिल्कुल। में मुसलमानों को कुत्ता पालने की इजाजत नहीं है। सिर्फ हाँ कुछ हाँ जगह पे है उसमें कि हाँ आप रखवाली के लिए, अपने खेतों की वाली के रखवाली के लिए, लिए हाँ वो वो पाल भी घर से सकते बाहर, हैं उसमें, हाँ वो घर घर से से, बाहर, लेकिन अपने हाँ। दरवाजे पे नहीं पाल सकते क्योंकि कुत्ता नापाक होता है। ये तो और सर हदीसों से पूरा साफ। और हाँ और बोलो। नेकी के फरिश्ते घर में नहीं घुसते उसकी वजह जिब्रील से। अलैहिस्सलाम, इसकी हदीस है बाकायदा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कुत्ते को नापाक समझते हैं, फरिश्ते के लिए नापाक है, तभी वो नहीं आए रसूलुल्लाह से वादा करके। ये तो बाकायदा जी जी। हदीस है। और सभी मुसलमान जानते हैं कि फरिश्तों के ऊपर, समझे एहसान भाई, जी ईमान जी रखना ईमान मुफस्सिल है, बिल्कुल। बिना फरिश्तों पर ईमान रखे हुए, क्योंकि फरिश्ते का मर्तबा इस्लाम में इतना बड़ा बताया गया है कि आमनतो बिल्लाहि व मलाइकतिही। ये जो वो मलाइका है, मलाइका का मतलब होता है फरिश्ता, बात समझ रहे हैं। जी जी जी। वो कुतुबेही वो व रसूल ही। रसूलिही वल यौम, व हाँ रसूलिही वल यौमिल आखिरिही वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला बासी बादल मौत। तो जी इसका जी। ये ईमान मुफस्सिल है। इसमें अगर आपका इस्लाम ईमान तभी पूरा होगा जब आप अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, और उसके किताब पर, जी। उसके रसूल पर, और यौमिल आखिरत मतलब आखिरत के दिन पर, समझ गए ना, जी। आपका ईमान होगा, और मरने के दिन पर, तभी आप मुकम्मल इंसान मुसलमान है, ईमान है आपका। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि फरिश्ता बेहद पाक और अल्लाह ने बनाया है। ये तो हदीसों से ये आम आदमी भी समझ सकता है, कोई सीधा साधा मुसलमान होगा वो भी समझ सकता है। अब इसमें हमारा लॉजिक सवाल कहाँ पे आता है, लॉजिकल सवाल, अब सुनिएगा। फरिश्ता पाक है, समझ में आ गया। जी। अब मुल्ला को हम कैसे पछाड़ेंगे, कोई मुफ्ती हमारे सामने आएगा तो इस पर हमारा लॉजिकल सवाल होगा कि अच्छा सही एक अल मिनट तोहफा बुखारी भाई, की। जो हमारे हिंदू भाई हाँ, देख रहे हैं ना, हिंदू भाइयों, ये तोहफा भाई बता रहे हैं सारी बातें, ये आपके ज्ञान के लिए बता रहे हैं ताकि आप उन्हें हैंडल कर सके मुसलमान भाइयों को। जी कि जो बोलिए। हम लॉजिक दे रहे हैं, जो हमारा एक्स मुस्लिम, हम दिन पढ़ाई करते हैं, ऐसे नहीं, कोई पागल नहीं है कि बिना आप उठे और सुबह में हमने इस्लाम छोड़ दिया, हम एक्स मुस्लिम हो गए। पूरा पढ़कर समझ कर एक एक चीज की बारीकी से, लॉजिक से, तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ही हम एक्स मुस्लिम बनते हैं। अब आपको फरिश्ते जी। को मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया, पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, और इस बात से कोई भी आम मुसलमान इनकार नहीं कर सकता है। एक जाहिल से बिल्कुल। भी जाहिल इंसान होगा मुसलमान, वो फरिश्ता को पाक मानता है और जी वो जी। इनकार नहीं कर सकता है। तो अब सवाल हमारा लॉजिकल अब यहाँ पे आता है। सही बुखारी की हदीस है 318, वो हदीस क्या जी कह जी। रहा है जरा सुनिएगा आप, जरा गौर से, फिर उसमें सवाल कैसे निकलता है। हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि सवाल कैसे निकाला जाता है। सही जी अल जी। बुखारी की हदीस है 318। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने मतलब फरमाया है कि हर गर्भ पर, मतलब गर्भ जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसको हाँ कहते हैं हाँ गर्भ। गर्भ पर हाँ हाँ। अल्लाह एक फरिश्ता नियुक्त करता है, मुकर्रर करता है, बात समझ लीजिए। जी 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 जी। जो ये होता है जगह, उसको कहते हैं मादरे सिकम, उर्दू में भाषा बोलते हैं, हाँ अब हाँ। गर्भाशय, अब हिंदी में बोलते हैं जी जी गर्भाशय। तो गर्भाशय जी। में एक फरिश्ता मुकर्रर करता है, नियुक्त करता है, जो कहता है, जो अपडेट देता है अल्लाह को, पल पल का अपडेट देता है वो फरिश्ता, जो हाँ। कहता है हे रब, नुतफा का कतरा पहुंच गया, यानी मनी का कतरा मादरे रहम में पहुंच चुका है, बात समझ गए जी। ना। फिर हाँ कहता हाँ। है एक थक्का, मतलब थक्का बन चुका है। फिर कहता है हे रब, मांस का एक छोटा टुकड़ा बन गया। फिर जी अगर अल्लाह उसकी रचना करना चाहे तो फरिश्ता पूछता है हे रब, वह लड़का होगा या लड़की, यानी नर होगा या मादा, बात समझ रहे हैं। जी 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 जी।
बदनसीब होगा या खुशनसीब होगा, यानी उसे किस्मत के बारे में फरिश्ता पूछते हैं अल्लाह से। और उसकी रोजी कितनी होगी, यानी कि वो पंचर लगाएगा या क्या करेगा, बात समझ गए ना। या वो कोई मुल्लागिरी करेगा या दुआ ताबीज करेगा या पंचर लगाएगा, तो वो रोजी के बारे में पूछ रहा है। हाँ, और उसकी रोजी कितनी होगी और उसकी उम्र क्या होगी, समझ गए। हाँ, यह सब तब लिखा जाता है जब बच्चा माँ के अपने गर्भ में होता है। तो अब हमारा सवाल यह बनता है कि जो मादरे सिकम जो होता है, जिसको गर्भाशय कहते हैं, जिसको जहाँ पे मनी जमा होता है, जहाँ पे कहते हैं नुतफा जमा होता है, तो वो तो नापाक है, नुतफा नापाक जगह है। और जहाँ पे नुतफा जमा होता है मादरे सिकम में, तो वो भी औरत का नापाक जगह है। अगर वो नापाक जगह है तो वहां पर एक पाक फरिश्ता क्या कर रहा है? सही बात है, ये है लॉजिकल सवाल। बिल्कुल। इसमें मुफ्ती अब क्या बोलेगा बताइए? मुफ्ती अपने हाथ खड़े करेगा कि नहीं? वो सीधा बोलेगा वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। मतलब इससे आगे अगर सवाल करोगे तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा। बिल्कुल, मुफ्ती यही बोलेगा। और कुरान में भी अल्लाह हर आयत के नीचे हर आयत के नीचे यही बोलता है, सारी बातें कह देता है, और कहने के बाद यही कहता है कि बेहतर तो अल्लाह ही जानता है और अल्लाह ही करता है। ऐसी ऐसी बातें हर आयत के नीचे वही लिखी कहता है होती ना, वल्लाहु आलम। कोई भी हदीस आप पढ़ो, लास्ट में नीचे लिखा होगा, कोई भी मसला होगा जो मुफ्तियों से पूछो, उसका जो बयान होगा, फतावा होगा, उसके एंड में यही लिखा होगा वल्लाहु आलम, तो यानी अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बताओ ये लॉजिकल सवाल है या नहीं है? आप ईमानदारी से, मोमिनों से मैं पूछ रहा हूँ, सुनने वाले जो भी मोमिन सुन रहे हैं वो हमें बताएं कि आप फरिश्ते को नूरी मखलूक, अल्लाह की नूरी मखलूक मानते हैं, पाक और साफ मानते हैं, बिल्कुल पाक है। यहाँ तक कि एक कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करता, कुत्ता एक नापाक चीज है, उससे दूर भागता है जिब्राइल जी। और हाँ वैसे, और आप यहाँ पर सवाल यहाँ पर हमने किया है कि मादरे सिकम जो नापाक जगह है वहां पर एक फरिश्ता अल्लाह ने बैठाया है, यानी कि एक पाक मखलूक जो है, नूरी मखलूक है, अल्लाह ने उस मादरे सिकम गंदे और नापाक जगह पे उसको ड्यूटी लगा रखा है अपडेट लेने के लिए। तो ये लॉजिकल सवाल बनता है। और ऐसे सवाल अगर आप अपने मुफ्तियों से पूछते हैं तो वो आपको कहेंगे ज्यादा मत घुसो, नहीं तो तुम्हारा ईमान खारिज हो जाएगा। और ये जो एक्स मुस्लिम को सुनकर तुम आए हो, ये ईमान के डाकू है, ईमान के लुटेरे हैं, तुम्हारा ईमान लूट लेंगे। अब आपको सोचना है और आप अपने बच्चों को समझाना है कि क्या लॉजिकल दिमाग लगाना है या अंध नमाजी बने हुए फॉलो करते रहना है आंख बंद करके अपने मुल्ला के इस्लाम को, या अल्लाह के इस्लाम को भी पढ़ना है, जो कि अल्लाह का इस्लाम मैंने शुरू में ही बोल दिया है कि अल्लाह का इस्लाम कुरान है, और अल्लाह का इस्लाम जो है मोहम्मद साहब ने जो जिंदगी में किया, जो कहा और जो अब होने दिया, जो काम होने दिया अपने ऑर्डर से, वो असल इस्लाम है। आपको वो इस्लाम जानना है या अपने मुल्ला का इस्लाम जानना है? वल्लाहु आलम। अब फैसला आपके हाथ में है मोमिनो, मेरे मोमिन भाइयों, फैसला आपके हाथ में है। तो जो जितने हमारे भाई देख रहे हैं, लगभग 160 लोग देख रहे हैं भाई, तो हमारे तोहफा भाई ने जितनी भी बातें कही हैं वो सारी इस्लामिक बातें हैं, ऑथेंटिक बातें हैं, और वही तरीके हैं जो आजकल मुसलमानों में मिलते हैं और मुल्ला मौलवी कहते हैं। और जैसे कि ये बातें हुई, ये सिर्फ ये सारा ज्ञान आप लोगों के लिए है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हमारे हिंदू भाई हो, ताकि आप इन चीजों को समझ के उनसे मिल सके, उनकी बातों को सुन के उनका जवाब दे सके। तो हमने दो भाइयों को जोड़ा है। पहले मैं एक से बात करूंगा, इच्छा मुक्त जी है। जी भाई, इच्छा मुक्त भाई बोलिए, क्या है आपका? सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा दोस्त, और भी भाई है, उन सबसे बात करूंगा फिर। जी हाँ जी अदनान भाई, क्या हाल है? जी बहुत बढ़िया जी। जी मेरा एक सवाल है हसन भाई, फरिश्ते से जी बोलिए। फरिश्ता जो होता है उसका हुलिया कैसा होता है, वो क्या कार्य करता है, कहाँ रहता है, इसके बारे में थोड़ा जानना था, उसका थोड़ा परिचय हो जाए सूक्ष्म,
हुलिया कार्य, उसके वो मेल है या फीमेल या ट्रांसजेंडर है, थोड़ा उसका परिचय में जानना चाह रहा था। कहाँ रहता है, कैसे वो ट्रेवल करता है, ये थोड़ा सूक्ष्म रूप में जी जी, तोहफा भाई जवाब दे किसी दे। हदीस या अच्छा कुरान ठीक की है, आयत मैं में जवाब हो। दे दूं। मैं बताता हूँ, जी मैं सर। कुरान से ही बताऊंगा और इस्लामिक कुतुब से ही बताऊंगा, अपने बिल्कुल मन बिल्कुल। गढ़ंत नहीं बताऊंगा। आप हाँ जाकर हाँ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इस्लाम बिल्कुल। में, जैसा कि आपने पूछा, इस्लाम में फरिश्तों का मर्तबा बहुत बड़ा है। यहाँ तक के कहा गया है कि इस्लाम के 4 बड़े फरिश्ते हैं। फरिश्ता तो ऐसे आपको मैं शॉर्ट में बहुत है। बताता हूँ। फरिश्ता इतना है, एक अंदाजा मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि दुनिया की आबादी अभी 8 अरब हाँ लगभग बताया जाता है। तो मुसलमानी किताब के हिसाब से, हदीसों की किताब से, कि हर इंसान के कंधे पर 2 फरिश्ता मुसल्लत है, एक दाएं जी कंधे पे और एक बाएं कंधे पे। अब तो आप जी जी अंदाजा लगा सकते हैं कि फरिश्तों की तादाद अल्लाह ने कितनी बनाई है। अब समझ गए मेरी बिल्कुल। बात? हाँ हाँ समझ रहे हैं भाई साहब? जी बिल्कुल सुन रहा मैं, बिल्कुल सुन रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ। तो और दूसरी बात, फरिश्ते आसमान, इस्लाम के हिसाब से 7 मंजिल आसमान है, 7 तबक जिसको बोला जाता है, 1 2 3 7 तबक आसमान है। और यहाँ तक फरिश्तों के बारे में बोला गया है कि फरिश्ते इतने हैं कि हर 7 आसमान पे 1 इंच भी जगह खाली नहीं है जहां फरिश्ते मौजूद नहीं हैं। बात समझ जी रहे हैं? और वो सारे के सारे फरिश्ते अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, यानी कि उसकी इबादत करते हैं। हम्द माने इबादत होता है करते हैं। तारीफ, हम्दो जी जी सना का मतलब होता है, हम्द का मतलब होता है तारीफ। यानी कि फरिश्ते, सारे के सारे फरिश्ते 7 तबक आसमान पे। अब बताइए, एक आसमान कितना लंबा चौड़ा है, और उससे अंदाजा बिल्कुल। लगाइए 7 आसमान, 7 आसमान पे 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। तो आप सोच सकते हैं अल्लाह ने कितने फरिश्ते बनाए हैं। आपको एक जी और सुनो, मैक्सिमम सारा और तोहफा भाई अंदाजा। हाँ एक चीज और मिलती है कि यहाँ तक कहा जाता है कि अब जब बारिश होती है ना, तो उस बारिश के कतरे को जो फरिश्ता जमीन पर लेके आता है वो आ चुका। अब दूसरी बार जब दूसरी जो बूंद गिरेगी उसे दूसरा फरिश्ता लेकर आएगा, यानी कि जितनी भी बूंदें गिरेगी जमीन पे नया फरिश्ता लेकर आएगा, और वो फरिश्ता दोबारा नहीं आएगा फिर। तो तो सोचो हाँ, फिर कितने मैं फरिश्ते ये, होंगे। हाँ, कितने फरिश्ते अल्लाह ने कितने फरिश्ते बनाए, मैं इस्लामिक कुतुब से ही बता रहा हूँ। बात समझ रहे हैं भाई साहब? और जी जी सर। बताया गया है कि इस्लाम में सबसे 4 बड़े फरिश्ते हैं। हजरत जिब्रील, जो अल्लाह का संदेश लेकर अपने पैगंबरों के पास आता रहा है जब से दुनिया बनी है। बात समझ गए? जी 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 और जितने भी कमो बेश इस्लाम के मुताबिक 1,24,000 पैगंबर और अंबिया आए दुनिया में, और उनके लिए पैगाम लेकर जिब्राइल आते थे, जो जिब्राइल फरिश्ता है, ठीक है। हाँ वो पैगाम और वाले हैं। दूसरा फरिश्ता है मिकाइल, जो सबसे जी 4 बड़े फरिश्तों में नंबर 1 पर है जिब्राइल, जो सारे हाँ फरिश्तों का सरदार माना जाता है। और जी दूसरा जी है जी मिकाइल, और तीसरा है इसराफील, और चौथा जी है इजराइल। अब मैं आपको चारों का इजराइल। काम गिनवा देता हूँ। जो हाँ हाँ जिब्राइल है उसका काम है संदेश लाना। मिकाइल का जी काम है दुनिया के लोग, जीव जंतु को सारे का देखना, उसका खबर रखना। और जी जी इसराफिल का काम है कयामत के दिन सूर फूकेगा। इसराफिल अलैहिस्सलाम जो फरिश्ता है, वो जिस दिन कयामत होगा, प्रलय का दिन होगा, उस प्रलय के दिन एक बार वो तेज आवाज से सूर फूकेगा, जो पूरी दुनिया में गूंजेगा और कयामत बर्पा हो जाएगा, यानी कि प्रलय शुरू हो जाएगा। तो उस जी जी फरिश्ते का नाम है इसराफिल अलैहिस्सलाम। और जी जी इजराइल अलैहिस्सलाम जो मुल्कुल मौत है, जो हर इंसान का रूह कब्ज करता है, उनका नाम है इजराइल अलैहिस्सलाम। ये जी फरिश्ते हैं, ये 4 बड़े फरिश्ते हैं इस्लाम के। हम्म। और उनके शकल के बारे में तो कुछ खास डिस्क्रिप्शन नहीं है, हमारे रसूलुल्लाह ने देखा है, आज तक किसी इंसान ने तो नहीं देखा है। जैसा लोगों को बताया गया है, किताबों में लिखा है, रसूलुल्लाह ने बयान किया है, वही लोगों को पता है। इसमें जी ये सर एक कहूंगा जो, मिनट, एक मिनट सर। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए भाई। सर मैं ये कह रहा था, देखो हुलिया के तो बारे में पता नहीं, आप बोल रहे हैं तो वो ट्रेवल कैसे करते थे, कार्य अपना जो कार्य होता होगा उनका, भाई कुछ साहब कार्य भी मैं तो होता होगा। उसी चीज के बारे में बता रहा हूँ, मैं उसी चीज के में बता रहा हूँ मैं तुम्हें जी सर। कि उनकी को ये बताया है कि फरिश्ते नूरी हैं, नूरी मखलूक है वो। नूरी मखलूक जैसे कि रोशनी, जैसे रोशनी होती है। हाँ तो उस रोशनी रो, ना तो कोई कोई चीज पहनती है, ना ही कोई उसका कोई ठिकाना होता है कि भाई वहीं रहेगी वो।
या उसका कोई हुलिया भी नहीं होता। तो रोशनी एक नूर है, यानी नूर एक रोशनी है, इस तरह से वो काम करते हैं। तो जहां उसको हुक्म दिया जाता है वो तुरंत पहुंच जाता है। तो इसकी इस बात का जवाब आपका ये है सर। नहीं 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 एहसान भाई, एक बात बताओ, चलो आपने बता दिया फरिश्ते नूर है, तो मुझे बताइए, नूर कोई कार्य कर सकता है? एक तिनका इधर से उठाकर उधर नहीं रख सकता, रोशनी उठाकर नहीं, रख देगी एक तिनका। सुनो, हम जो बता रहे हैं वो आपके इस्लाम के अनुसार बता रहे हैं। अगर आप जी हमसे जी पूछोगे ना, हम तो ये मतलब हम तो ये हमसे कहते हैं सवाल आप फरिश्ते होते ही पूछ नहीं रहे है। हैं, फिर आप हमसे डिबेट कर रहे हैं इस बात पे। ये हम इस्लाम के हिसाब से बता रहे हैं, आपने सवाल पूछा है कि हाँ, आप कुरान और हदीसों के हिसाब से बताइए। तो हमने जितना जी पढ़ा है और मुसलमान हो रहते हुए हमने पढ़ा है वो चीज बताया है। अब इसमें तो हम भी नहीं लॉजिक लगाते हैं, हम भी शक करते हैं। जो आप लॉजिक नहीं लगा हम रहे तो हैं ना, तो तरह जी तरह का सर, मैं दिमाग में हमारे भी ख्याल आता है। जी नहीं, देखो ये तो नॉर्मल सी बात है ना भाई। देखो कोई रोशनी है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकती, वो तो एक तुनका सा इधर से, तो इसका मतलब वो सब ये गप्पे मार रहे हैं। हमारे हिसाब से तो फरिश्ते वरिश्ते कुछ होते नहीं है, ठीक है जी। ये रही सारे बात आप जो किस्से कह रहे हैं ना कहानियां हैं। रोशनी, हाँ, जैसे आप अभी कह रहे हैं रोशनी कुछ नहीं कर सकती, तो आपका सवाल ये गलत है, क्योंकि हमारे घर में जो लाइट है ना, ये भी रोशनी है। आप जो है ना थोड़ा हाँ। सोचेंगे तो हम्म। लाइट और रोशनी का जो है ना स्पीड हमारे साइंटिस्ट भी नापते हैं। कि जैसे जी कि जी। अब मान लीजिए क्या स्पीड है, एक लाइट का स्पीड होता है, कि आपने सुना हम्म। ही होगा, आपको पता ही होगा। फलाना ग्रह हमारे पृथ्वी से इतना लाइट ईयर दूर है। ईयर, लाइट जी। ईयर का मतलब होता है इतना लाइट वर्ष, हम्म। रोशन, प्रकाश वर्ष, जिसको हिंदी में बोलते हैं इतना हाँ प्रकाश हाँ। वर्ष।